वेलकम दोस्तों, आज हम लोग एचसीएफ निकालने की एक विधि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम को पढ़ेंगे। सबसे पहले जान लेते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या है। तो दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्याएं क्यू और आर विद्यमान है कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ आर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन बी है। एल्गोरिथम किसे कहते हैं? तो एल्गोरिथम सुपरिभाषित चरणों की एक श्रृंखला होती है जो एक विशेष प्रकार की समस्या को हल करने की एक प्रक्रिया या विधि प्रदान करती है। एल्गोरिथम जो होती है वह एक श्रृंखला होती है और श्रृंखला को ही एल्गोरिथम कहा जाता है। जब हम लोग एचसीएफ निकालते हैं तो उस समय एल्गोरिथम का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है प्रमेयिका किसे कहते हैं? तो प्रमेयिका एक सिद्ध किया हुआ कथन होता है और इसे अन्य कथन को सिद्ध करने में प्रयोग करते हैं। प्रमेयिका का प्रयोग अन्य कथन को सिद्ध करने में किया जाता है। यह एक सिद्ध किया हुआ कथन होता है। तो हम लोग यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की सहायता से या यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका की सहायता से दो संख्याओं का एचसीएफ कैसे निकालते हैं उसी के बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्न को। प्रश्न है, निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। पहला प्रश्न है 135 और 225, दूसरा है 196 और 38,220, तीसरा पॉइंट है 867 और 255। पहले हल लिखा जाएगा, उसके बाद जो बड़ा होगा उसको ए मान लिया जाएगा, जो छोटा होगा उसको बी मान लिया जाएगा। 135 और 225 में बड़ा 225 है, अतः ए 225 मान लिया जाएगा और बी 135 मान लिया जाएगा। देखिए यहाँ पे यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या है। दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्याएं क्यू और आर विद्यमान है कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ आर का मान 0 से बड़ा या 0 के बराबर और बी से छोटा होता है। ए और बी धनात्मक पूर्णांक होते हैं, यानी दो अगर पूर्णांक दिया हुआ रहेगा तो हम भागफल और शेषफल ज्ञात कर सकते हैं। अगर भाज्य और भाजक दिया हुआ रहेगा तो भागफल और शेषफल हम ज्ञात कर सकते हैं। जैसे मान के चलिए 20 भाज्य है और 16 क्या है, तो 16 यह भाजक मान लेते हैं, तो हमें Q और R प्राप्त हो जाएगा। बीच वाला यह A होता है, यह B होता है, यह Q होता है और जो शेषफल होता है वह R होता है। तो 16 एकम 16 हो जाएगा। यहाँ पे घटेगा तो कितना प्राप्त होगा? 4 प्राप्त होगा। अतः भाज्य 20, भाजक 16, भागफल 1 और शेषफल 4 प्राप्त हुआ। तो Q और R हम अद्वितीय प्राप्त किए हैं, यानी यूनिक Q और R प्राप्त किए हैं। तथा शेषफल हमेशा जिस संख्या से भाग दिया जाता है उससे कम ही आता है। जैसे अगर आप 16 से किसी संख्या में भाग देते हैं तो शेषफल जो होगा वह 16 से कम आएगा, या तो 0 आएगा या 0 से बड़ा आएगा, लेकिन 16 से कम आएगा। 15 आ सकता है, 14 आ सकता है, 13 आ सकता है, 12 आ सकता है। इसी तरह करके 0 आएगा या 0 से बड़ा आएगा, लेकिन 16 से कम ही होगा। अगर किसी संख्या में 4 से भाग दिया जाए तो शेषफल 4 से कम ही आएगा, या तो 3 या 2 या 1 या 0 आएगा। 0 से बड़ा या 0 के बराबर और 4 से छोटा होगा। जिस भी संख्या से हम भाग देते हैं किसी संख्या में तो शेषफल हमेशा उससे छोटा या 0 के बराबर आता है। तो चलते हैं प्रश्न की ओर। जो बड़ा होगा उसको हम ए मान लेंगे, जो छोटा होगा उसको बी मान लेंगे। और यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या कहता है? ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ आर का मान 0 से बड़ा या 0 के बराबर और बी से छोटा होता है। तो ए के स्थान पर हम 225 मान लेंगे और बी के स्थान पर 135 मान लेंगे। तो 225 में 135 से भाग दीजिएगा, 135 से भाग दीजिएगा तो 1 से कटेगा, 1 हो जाएगा। यहाँ पे 135 हो जाएगा, घटाइएगा तो कितना प्राप्त हुआ? 90 प्राप्त हुआ। तो 135 गुना 1, इसमें इससे गुना किया जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं कि भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल होता है। ए भाज्य है, बी भाजक है, Q भागफल है और R जो नीचे प्राप्त होता है वह शेषफल होता है। तो R शेषफल है। अतः 135 गुना 1 प्लस 90 कर देंगे, फिर 135 को भाज्य मान लेंगे,
फिर 135 में क्या किया जाएगा, 135 में फिर 90 से भाग दिया जाएगा। तो 135 में 90 से भाग दीजिएगा, 90 में 1 से गुना कीजिएगा, 90 हो जाएगा, घटेगा तो कितना प्राप्त होगा, 45 प्राप्त होगा। अतः 90 गुना 1 90 मल्टीप्लाई 1 हो जाएगा प्लस 45 हो जाएगा। तो यहाँ पे 90 गुना 1 प्लस 45 कर देंगे और यह क्रिया तब तक करते रहेंगे जब तक शेषफल 0 प्राप्त नहीं हो। फिर यहाँ पे 90 बी के स्थान पर 90 आ गया तो इसको हम फिर ए मान लेंगे और जो आर प्राप्त होगा उसको बी मान लिया जाएगा। तो फिर 90 में 45 से भाग दीजिएगा, तो 45 में 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, 90 प्राप्त होगा। अतः यहाँ पे 45 रहेगा, 45 में 2 से गुना कीजिएगा, 90 प्राप्त हो गया, शेषफल 0 आ गया। अतः 45 गुना 2, यहाँ 45 है तो 45 गुना 2 प्लस 0 प्राप्त हो गया, शेषफल 0 आ गया। अतः यहाँ पे जो प्राप्त होगा बी के स्थान पर वहीं HCF होगा, इसलिए HCF इक्वल टू 45 आंसर। चलिए दूसरे एग्जाम्पल की ओर चलते हैं। दूसरा एग्जाम्पल है 196 और 38,220 का HCF यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से ज्ञात करना है। हम लोग जो भी बता रहे हैं वह सब एल्गोरिथम है और जिस विधि का प्रयोग हो रहा है वह यूक्लिड विभाजन प्रमेय का है और संपूर्ण टर्म को यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम कहेंगे। तो हमें यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करना है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम कहिए तो या यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या कहिए तो टोटल जो टर्म है वह टोटल टर्म को टोटल पद को यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम कहेंगे। तो जो बड़ा होगा उसको ए मान लेंगे, जो छोटा होगा उसको बी मान लेंगे। बड़ा 38,220 है अतः ए मान लिया जाएगा, छोटा 196 है अतः इसको बी मान लिया जाएगा। अब लिखा जाएगा यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है, जहाँ आर का मान 0 से बड़ा या बराबर होता है और बी से छोटा होता है। तो ए के स्थान पर 38,220 हो जाएगा, 38,220 38,220 में 196 से भाग दीजिएगा तो गुना कीजिएगा 195 से, तो 38,220 प्राप्त हो जाएगा। 38,220 प्राप्त हो गया, शेषफल 0 आ गया। अतः 196 गुना 195 प्लस शेषफल 0, जब शेषफल 0 आ जाएगा तो बी के स्थान को हम क्या कहेंगे, HCF कहेंगे। इसलिए HCF इक्वल टू 196 आंसर हो जाएगा। HCF को हिंदी में मौसक कहा जाता है। HCF का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। जब किसी दो या दो से अधिक संख्याओं में हाईएस्ट जो कॉमन होता है, हाईएस्ट जो उभयनिष्ठ होता है उसी को HCF कहा जाता है, जिसको हिंदी में मौसक कहा जाता है। मौसक का फुल फॉर्म महत्तम समापवर्तक। जैसे अगर हम कहें 20 और 40 का HCF कितना होगा, तो 20 और 40 में हाईएस्ट कॉमन कौन है, दोनों में 2 भी कॉमन है, 4 भी कॉमन है, 5 भी कॉमन है, 10 भी कॉमन है, लेकिन हाईएस्ट कॉमन कौन है तो 20 है। 20 से दोनों में भाग लग जाएगा, अतः 20 क्या हो जाएगा, 20 और 40 का HCF हो जाएगा। अगर हम कहें 30 और 50 का HCF कितना होगा, तो हमें कॉमन ढूंढना है और कॉमन ढूंढने के लिए हम क्या करते हैं, HCF निकालते हैं। तो ऐसे अंदाज से आप बता सकते हैं 30 और 50 का HCF 10 होगा, क्योंकि दोनों में हाईएस्ट कॉमन 10 है। दोनों में कॉमन 1 भी है, 2 भी है, 5 भी है, 10 भी है, लेकिन हमें हाईएस्ट कॉमन निकालना है। अतः 30 और 50 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी HCF महत्तम समापवर्तक 10 हो जाएगा। तो आप एक बार में ही HCF ज्ञात कर सकते हैं। जैसे 40-60 का HCF कितना होगा, तो दोनों में देख लीजिए कितना कॉमन है, 2 भी कॉमन है, 4 भी कॉमन है, 5 भी कॉमन है, 10 भी कॉमन है, लेकिन दोनों में जो महत्तम कॉमन है वह 20 है, इसलिए 40-60 का HCF 20 हो जाएगा। 9-15 का HCF कितना होगा, तो दोनों में 1 कॉमन है, 3 कॉमन है, 3 से बड़ा कोई कॉमन नहीं है। अतः 9 और 15 का HCF कितना हो जाएगा, 9 और 15 का HCF 3 हो जाएगा।
अगर यह रहे को 20 और 29 का एचसीएफ कितना होगा, तो 20 और 29 में कॉमन क्या है, 1 है, 1 के अलावा कोई दूसरी संख्या कॉमन नहीं है, अतः 20 और 29 का एचसीएफ 1 ही होगा। तो इस तरह एचसीएफ आप चुटकियों में ज्ञात कर सकते हैं, दिमाग में सेट कीजिए। छोटी छोटी संख्याओं का एचसीएफ आप चुटकियों में ज्ञात कर सकते हैं, दिमाग में सेट कीजिए और ज्ञात कर लीजिए। जैसे 6 8 का एचसीएफ कितना होगा, तो दोनों में 2 कॉमन है, अतः 6 8 का एचसीएफ 2 हो जाएगा। अगर यह हो कि 200 और 700 का एचसीएफ कितना होगा, तो दोनों में कितना कॉमन है, दोनों में 100 कॉमन है, अतः 200 700 का एचसीएफ 100 हो जाएगा। इस तरह से आप चुटकियों में एचसीएफ निकाल सकते हैं। चलते हैं अगले एग्जाम्पल की ओर। 867 और 255 का एचसीएफ ज्ञात करना है, तो जो बड़ा होगा उसको ए मान लिया जाएगा। ए इक्वल टू 867 और बी इक्वल टू 255 हो गया। लिखा जाएगा यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ आर का मान 0 से बड़ा या बराबर होता है और बी से छोटा होता है। यह टोटल पद जो है वह यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम है। एल्गोरिथम जो होता है वह एक श्रृंखला होता है, लेकिन प्रत्येक स्टेप क्या है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका है। प्रत्येक स्टेप जो हम लोग पढ़ रहे हैं वह यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका है। इसमें भी यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन संपूर्ण स्टेप को हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम कहेंगे। तो ए के स्थान पर 867 हो जाएगा। 867 में क्या किया जाएगा, 255 से भाग दिया जाएगा, तो 3 से लगेगा, भाग देकर देख लीजिएगा, 3 से लगेगा तो शेषफल हमें कितना प्राप्त होगा, शेषफल 102 प्राप्त होगा। तो 255 गुना 3 प्लस 102 हो जाएगा। फिर हम 255 को ए मान लेंगे। 255 में 102 से भाग दीजिए, 2 से लगेगा, अतः 102 में 2 से गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 204 होगा। माइनस कीजिएगा तो कितना प्राप्त होगा, 51 प्राप्त होगा। अतः 102 गुना 2 प्लस 51 हो जाएगा। फिर 102 को ए मान लेंगे। 102 में फिर 51 से भाग दीजिएगा, तो 51 में 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, कितना प्राप्त होगा, 102 प्राप्त होगा। अतः यहाँ पे 51 गुना 2 हो गया प्लस 0 हो गया। जब शेषफल 0 आ जाए, यहाँ पे 0 प्राप्त हो गया, इसको क्रॉस भी कर सकते हैं। तो शेषफल जब 0 प्राप्त हो गया, अतः जो बी के स्थान पर होता है वहीं एचसीएफ होता है। इसलिए 867 और 255 का एचसीएफ 51 है। एचसीएफ का अर्थ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी मसा होता है, महत्तम समापवर्तक होता है। दोनों में सबसे बड़ा जो कॉमन होता है यानी सबसे बड़ी उभयनिष्ठ संख्या को ही एचसीएफ कहा जाता है। 867 और 255 में सबसे बड़ी उभयनिष्ठ संख्या 51 है। 51 से 867 में भी पूरा भाग लग जाएगा और 255 में भी 51 से पूरा भाग लग जाएगा। 867 और 255 दोनों 51 से विभाज्य होगा। अगला प्रश्न है 420 और 130 का एचसीएफ यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की सहायता से बताना है। तो यह टोटल जो टर्म है वह यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम है तथा प्रत्येक पद में यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का इस्तेमाल हो रहा है। प्रत्येक पद जो है वह यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका है, क्योंकि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है, जहां आर का मान 0 से बड़ा या 0 के बराबर और बी से छोटा होता है। इसको इंग्लिश में आर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन बी पढ़ा जाता है। तो जो बड़ा होगा उसको ए मान लिया जाएगा, जो छोटा होगा उसको बी मान लिया जाएगा। ए बराबर 420 हो जाएगा, बी बराबर 130 हो जाएगा। उसके बाद लिखा जाएगा यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ए के स्थान पर 420 रख दिया जाएगा। 420 में 130 से हम भाग देंगे। 130 में 3 से गुना कीजिएगा, 390 प्राप्त होगा। माइनस कीजिएगा, जब घटाइएगा तो 30 प्राप्त होगा। तो 130 गुना 3 प्लस 30 हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने 130 गुना 3 प्लस 30 लिख दिया हुआ है। फिर 130 को ए मान लेंगे और 30 से भाग देंगे। तो फिर यहाँ पे 130 भागा 30 हो जाएगा। जब भाग दीजिएगा 30 चौका कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। घटाइएगा तो कितना प्राप्त होगा, 10 प्राप्त होगा।
तो 30 गुना 4 प्लस 10 हो जाएगा। 30 गुना 4 प्लस 10 हो गया। फिर 30 को a मान लेंगे। 30 बराबर 10 गुना 3 प्लस 0 हो गया। 30 में 10 से भाग दीजिएगा। 30 को a मानकर और 10 को b मानकर भाग दीजिएगा। 10 तिहाई 30 हो जाएगा। शेषफल 0 आ गया। अतः शेषफल 0 आ जाएगा तो b के स्थान पर जो होगा वहीं HCF होगा, इसलिए HCF बराबर 10 आंसर। 420 और 130 का HCF 10 प्राप्त हुआ, यानी दोनों में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 10 है। दोनों में हाईएस्ट कॉमन 10 है। 10 से दोनों संख्याएं विभाजित हो सकती हैं। अगला एग्जाम्पल है 72 और 30 का HCF ज्ञात करना है। तो जो बड़ा होगा उसको a मान लेंगे, जो छोटा होगा उसको b मान लेंगे। a बराबर 72, b बराबर 30 लिखा जाएगा। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से a बराबर bq प्लस r, जहाँ r इज ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 एंड लेस दैन b। 72 में हम 30 से भाग देंगे। 72 भागा 30 भाग दीजिएगा तो 2 से गुना कीजिएगा। 60 प्राप्त हो जाएगा, घटेगा 12 प्राप्त होगा। अतः लिखा जाएगा 30 गुना 2 प्लस 12। फिर अब 30 में 12 से भाग दिया जाएगा। इसको a मान लिया जाएगा, 12 को b मान लिया जाएगा। 30 में 12 से भाग दीजिएगा। 30 भागा 12, 12 दूना 24 हो जाएगा। अब यह घटेगा तो कितना प्राप्त होगा? 6 प्राप्त होगा। तो 12 गुना 2 प्लस 6 हो जाएगा। फिर 12 को a मान लिया जाएगा। 12 में 6 से भाग दीजिएगा। 12 भागा 6 हो जाएगा तो गुना कीजिएगा। 2 से 6 दूना 12 हो गया। शेषफल 0 प्राप्त हो गया। अतः जब शेषफल 0 प्राप्त होगा तो जो b के स्थान पर होगा वह HCF होगा, इसलिए HCF बराबर 6। 72 और 30 का HCF 6 प्राप्त हो गया। अगला एग्जाम्पल है 192 और 440 का HCF ज्ञात करना है। तो जो बड़ा होगा उसको a माना जाएगा, जो छोटा होगा उसको b माना जाएगा। a बराबर 440 और b बराबर 192 हो जाएगा। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से a बराबर bq प्लस r, जहाँ r का मान 0 से बड़ा या बराबर होगा तथा b से छोटा होगा। 440 बराबर 192 गुना 2 हो जाएगा प्लस शेषफल 56 आएगा। फिर 192 में 56 से भाग दीजिएगा तो 3 भागफल आएगा और शेषफल 24 आएगा। जब तक शेषफल 0 नहीं आएगा तब तक हम भाग लगाते जाएंगे। फिर 56 को a मान लेंगे। 24 से भाग दिया जाएगा। 24 दूना 48 प्लस शेषफल 8 आ जाएगा। और फिर 24 बराबर लिखा जाएगा 8 में भाग दीजिएगा 3 से तो शेषफल 0 प्राप्त होगा। 8 गुना 3 प्लस 0, अतः 8 से भाग देने पर शेषफल 0 प्राप्त हुआ। अतः 440 और 192 का HCF 8 आंसर हो गया। उम्मीद करता हूं कि आप लोग अब HCF बनाना सीख गए होंगे। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा अधिक से अधिक शेयर करें। अगर मन में कोई कन्फ्यूजन है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। आशा करता हूं यह वीडियो आप सब किसी को काफ़ी पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।